वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। आज हम बेसिकली इंट्रो सीखेंगे कैश बुक के बारे में। कैश बुक क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो व्हेन द साइज़ ऑफ अ बिज़नेस ग्रोज़, ठीक है, बिज़नेस का अगर साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब आपके नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, आपके पास डेली कई सारे कस्टमर्स आते हैं, आप कई सारे सेल्स और परचेज़ के ट्रांजैक्शंस करते हो, तो अब पॉसिबल नहीं रह जाता कि हम सारा ट्रांजैक्शन जो भी ये बिज़नेस में हो रहा है हम सब कुछ एक जगह एक जर्नल में रिकॉर्ड करें। ठीक है, अदरवाइज़ आपका जर्नल बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। आप खुद ही इमेजिन करो, अगर आपके पर डे के अगर आपके 500 से 1000 ट्रांजैक्शंस होते हैं तो एट द एंड ऑफ मंथ आपके पास 30,000 ट्रांजैक्शंस होगा। ठीक है, तो जो बुक बनेगी जर्नल की वो एक डिक्शनरी से भी मोटी होगी। ठीक है, इनफैक्ट हो सकता है कि 4-5 साइज़ डिक्शनरी साइज़ के आपके जर्नल हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने जर्नल को ही सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनटू अ नंबर ऑफ़ स्पेशल बुक्स, इसको कहा जाता है, इन सबको कहा जाता है स्पेशल जर्नल्स कहा जाता है। ठीक है, दीज स्पेशल जर्नल्स आर नोन एज डे बुक, इनको आप डे बुक बोलते हो, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स कह सकते हो आप इनको, या नॉर्मल हम इसको बात जब लैंग्वेज में बात करते हो हम कहते हैं कि हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने जर्नल को ही सब डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ बुक्स में। ईच सब्सिडरी बुक इज़ मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, जितने भी ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के होंगे वो क्या किए जाएंगे, वो आप उनको एक बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल कैश ट्रांजैक्शंस में भी रिकॉर्डेड इन वन बुक, जो भी हमारा कैश ट्रांजैक्शन होगा हम क्या करेंगे, उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, सेपरेशन हो जाती है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। इससे क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन जो कैश वाले हैं आपको एक जगह आराम से आप उनको ढूंढ सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं या क्रेडिट परचेज हो गया, ठीक है, गुड्स का, उसको हम क्या करेंगे, एक बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स जो जितने भी आप करोगे बिजनेस में हम क्या करेंगे, उसको एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट बताने का, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग बुक्स में उसको क्लासीफाई कर देते हैं ताकि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं जिन बुक्स की हम बात कर रहे हैं, वो बुक्स कौन कौन से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमनली यूज्ड आपके सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट बिज़नेस में आप अगर आप जानते हो, कोई भी बिज़नेस आप रन करोगे तो आधे से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपके कैश में होते हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। ठीक है, तो कैश बुक में आप क्या करते हो, ये जो बुक है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि कोई भी उधार का ट्रांजैक्शन यानी कि क्रेडिट का ट्रांजैक्शन आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, कोई अगर पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है, पैसा आ रहा है रिसीट्स। ठीक है, और अगर कोई हम पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो ये दो चीज़ें यहाँ पे इस कैश बुक में आपको रिकॉर्ड होती नज़र आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका परचेज़ बुक है। परचेज़ बुक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल होता है, इसको हम सीखेंगे आगे चल करके। इसमें आपको रिकॉर्ड करना होता है सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट परचेज़ ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स आप समझ रहे हो ना, बिज़नेस में हमारा जो स्टॉक होता है जिसमें हम बिज़नेस डील कर रहे हैं। अगर हमारा फर्नीचर का बिज़नेस है तो हम फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हैं। तो जब उन गुड्स को आप ख़रीदोगे किस पे, क्रेडिट पे, उधार पे, तो ही आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे परचेज़ बुक में। अगर आपने गुड्स परचेज़ किया एंड अगर आपने पेमेंट कर दिया तब आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, तब आप रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सेल्स बुक। सेल्स बुक का क्या यूज़ है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, कैसे, उधार पे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उधार पे, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर आप गुड्स को बेच रहे हो, सेल कर रहे हो क्रेडिट पे, तो ही आप उसको आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। अदरवाइज़ अगर पेमेंट आ गई है, आपने गुड्स बेचा, पैसा आ गया, तो उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, बात करें परचेज़ रिटर्न बुक की, परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी आप इसको कहते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जिन गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर्स को। क्यों रिटर्न कर दिया, बिकॉज मे बी दोज गुड्स वर नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या हमने जो मंगवाया वो गुड्स नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, गुड्स को रिटर्न करते हैं एंड वो रिकॉर्ड होगा आपका परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक्स में। ठीक है,
इसके बाद आपका सेल्स रिटर्न बुक है। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे जो गुड्स हमारे कस्टमर हमको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम अपने गुड्स रिटर्न कर अपने सप्लायर को, सेम फैशन में हमारे कस्टमर भी तो हमको गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। मे बी दोज गुड्स वर एक्सपायर्ड और ये उनके नीड के अकॉर्डिंग नहीं था या डैमेज था, जो भी रीज़न है, तो अगर उसको अगर रिटर्न किया जा रहा है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा इन द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। देन कम्स हमारा लास्ट जर्नल प्रॉपर। इस बुक में हम क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो इन अवर 5 बुक्स में नहीं गया, ठीक है। कोई ट्रांजैक्शन अगर इन बुक्स में नहीं जा रहा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इन द जर्नल प्रॉपर, ठीक है। जो आप जर्नल का फॉर्मेट आपने ऑलरेडी सीख रखा है, ठीक है, सेम फॉर्मेट होता है, उसी को आप जर्नल प्रॉपर बोल दोगे, ठीक है। इसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन बाकी बुक्स में नहीं गया, वो चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। कैश बुक जो है एक ख़ास तरह का बुक है, ठीक है। हमने बोला ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होता है, तो ये एक ऐसा बुक है जो सब्सिडरी भी है, यानी कि वो जर्नल का पार्ट भी है, और साथ ही साथ ये एक प्रिंसिपल बुक भी है। प्रिंसिपल बुक का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है लेजर, ठीक है। तो कैश बुक हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ। कैश बुक जो है आपका जर्नल भी है एक तरह का और लेजर भी है, ठीक है। When a cash book is maintained, cash account in the ledger is not prepared। आपको ऑलरेडी पता है, आपने इंट्रो वीडियोस में सीखा होगा पीछे क्लासेस के, कि जो भी आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो फिर फर्दर उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं इनटू द लेजर, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कैश बुक बनाया हुआ है तो आपको फिर लेजर में कैश अकाउंट ओपन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कैश बुक क्या करता है, जर्नल और लेजर दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, ठीक है। तो आपको फिर अलग से वहाँ पे कैश अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है, ठीक है। फिर है आपका इट प्रोवाइड्स, कैश बुक जो है ये प्रोवाइड करता है आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेली रिसीट्स। जो पैसा आपके पास आ रहा है रोज़ के रोज़ वो रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास, जो पेमेंट्स हो रही हैं आपके पास से उनको भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, प्लस यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैश का, कि हमारे पास कैश का प्लस एज वेल एज बैंक का भी, ठीक है, कि हमारे पास क्या बैलेंस बचा हुआ है। कैश बुक आपको यही इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि आपने कब कब कितना पेमेंट आपके पास आया कहीं से, कब कब आपने कितनी पेमेंट की किसी को, ठीक है। और प्लस आपके एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो भी पीरियड है, मोस्टली हम लोग 1 मंथ का अकाउंटिंग करते हैं कैश बुक के लिए, ठीक है। तो 1 मंथ के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये बताएगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितना कैश बचा हुआ है, आपके कैश इन हैंड आपके पास कितना बचा हुआ है, और आपके बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन जानने ही अगर आपको है तो उसको हम क्या करते हैं, कैश बुक को रेफ़र करते हैं, ठीक है। बात करें टाइप्स की, तो कैश बुक वेरियस टाइप्स का होता है, सबकी अपनी नीड्स होती हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर जैसे आप पहला आपका होता है सिंगल कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट। सिंगल कॉलम किसका, अमाउंट का। तो अमाउंट का यहाँ पे एक ही कॉलम होगा, ठीक है, जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस, यानी यहाँ पे बैंकिंग की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अगर आपका सिंगल कॉलम है तो। इससे बेटर होता है आप डबल कॉलम बना लो। डबल कॉलम में क्या होता है, आपका कैश भी रिकॉर्ड होगा, साथ ही साथ आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। यानी जो आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, जो आपका बिज़नेस का बैंक अकाउंट होगा, पैसा उसमें भी तो आप डिपॉजिट करते हो, पैसा आपका उसमें भी तो आता है, ठीक है। तो उनको भी रिकॉर्ड करना है, इन्फॉर्मेशन रखनी है उसके बारे में, तो आप क्या करोगे, आप डबल कॉलम बनाओगे। कैश और बैंक दोनों यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे एक स्टेप और आगे आप जाओगे तो ट्रिपल कॉलम होता है। ट्रिपल कॉलम में तो आपका बैंक का तो अमाउंट कॉलम है ही, कैश का कॉलम भी है, साथ ही साथ यहाँ पे डिस्काउंट का भी कॉलम आ जाता है, ठीक है। तो जो भी हम कैश डिस्काउंट अगर हमें मिल रही है या हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, अपना ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है ये आपका सिर्फ ये ISC के सिलेबस में है, ठीक है। और जो CBSE को पढ़ना है, CBSE यहाँ पे पढ़ेगा डबल कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंशिएशन है, ठीक है, दोनों बुक्स नहीं पढ़ना है। तो CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डबल कॉलम पढ़ना है एंड ट्रिपल कॉलम आपको ISC के सिलेबस में मिलेगा, ठीक है। लास्ट हमारा है पेटी कैश बुक, ठीक है।
पेटी कैश बुक जो होता है ये बिज़नेस में छोटे मोटे खर्चों के लिए, स्मॉलर अमाउंट्स के खर्चों के लिए, ठीक है। बेसिकली 100-200 के कम से कम की अमाउंट होती है, मोस्टली 500 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर ख़रीदो, उसका पेमेंट हो गया, आप अपने क्लाइंट्स के लिए रिफ़्रेशमेंट ला रहे हो, ठीक है। तो ये सब खर्चे जो होते हैं यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप एनवेलप बाय कर लो, आप स्पीड पोस्ट बाय कर लो, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे ये बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा कि कैश बुक का क्या यूज़ है, कितने टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है। आगे क्लासेस में हम यहाँ पे कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे उनको किया जाता है, क्या तरीका उनको अटेम्प्ट करने का। तो आई होप कि आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एज़ यूजुअल आप कमेंट सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।